प्रियजनों का। हम हैं नागपुर में। नागपुर वो धरती जिसे ऑरेंज सिटी कहते हैं, संतरा की सिटी कहते हैं, और संतरा की सिटी कहते हैं। और ये बड़ी अभूतपूर्व है। पूरे विश्व का हृदय भारत है और भारत का हृदय नागपुर है। शून्य पर बैठे हुए हैं ये नगरी, जहां से अनेक प्रकार की धाराएं प्रवाहित हुई। एक ऐसा नागपुर, हमारा नागपुर, जहां से बड़ी बड़ी परंपराएं प्रकाशित हुई और पूरे भारत को प्रकाशित किया और पूरे विश्व को प्रकाशित किया। बड़े बड़े संगठन का संकल्प की सद्विचारधारा यहीं से प्रारंभ हुई, नागपुर से। और नागपुर एक अभूतपूर्व है। हम यहाँ कल यानी 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक श्री राम कथा सुनाएंगे। सुंदरकांड की चर्चा जो चल रही है उसी को आगे बढ़ाएंगे। रोज शाम 5 बजे से हरी इच्छा तक रेशम बाग कॉलोनी में कथा होगी। ये कथा 30 तारीख तक चलेगी। अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। चर्चा का विषय है पहला कल का। कल यानी 24 अप्रैल था और कल हम नागपुर जब पहुंचे तो यहां आदरणीय सरसंघ संचालक जी के द्वारा जो भारत दुर्गा माता मंदिर का भव्य निर्माण होना है उसका भूमि पूजन था। उस भूमि पूजन में बहुत गरिमामय संतों की उपस्थिति थी। हमारा भी आना हुआ, हमें संतों के दर्शन मिले और सरसंघ संचालक जी भी मिले। सबके साथ बहुत विधियोक्त तरीके से वैदिक परंपरा के साथ पूजा पाठ हुई। उद्बोधन का क्रम आया। हम अपने उद्बोधन के लिए मंच पर पहुंचे। हमने उद्बोधन मंगलाचरण के साथ प्रारंभ किया। चूंकि महाराष्ट्र की भूमि है और महाराष्ट्र की भूमि पर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नमन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। छत्रपति वीर शिवाजी का स्मरण किया और छत्रपति शिवाजी के जीवन काल की एक चर्चा को हमने उदाहरण के रूप में रखा कि गुरु परंपरा के प्रति हमारी प्राचीन पद्धति, प्राचीन समय में हमारे छत्रपति वीर शिवाजी जो आदर्श हैं वो अपने गुरु परंपरा के प्रति कितने समर्पित थे, कितने नतमस्तक थे और कितने बड़े त्यागी थे कि युद्ध से जब श्रमित हो गए, थक गए, तो उन्होंने जाकर के अपने मुकुट को गुरु चरणों में रख दिया। और उनके गुरु स्वामी समर्थ रामदास ने कहा कि आप हमारे शिष्य हैं और अब आप ये स्वीकार करो और इस राज्य का संचालन करो, ये मान करके नहीं कि आप राजा हैं, सेवा के रूप में ये हमारी आज्ञा है। और कितनी अभूतपूर्व परंपरा कि उन्होंने उस मुकुट को धारण किया और फिर से सेवा में लग गए। कितने बड़े त्यागी थे, ये अभूतपूर्व उसका दर्शन देखिए कि इतना बड़ा सम्राट एक क्षण में, एक पल में त्याग कर देता। इस उद्देश्य के साथ हमने इस कथा को कहा। वहां पर कुछ लोगों ने, खासकर कुछ पत्रकारों ने, कुछ मीडिया के बंधुओं ने इसको छत्रपति वीर शिवाजी की अवमानना की दृष्टि से देखा। हम उनसे प्रार्थना करेंगे अर्थ का अनर्थ ना करें। छत्रपति वीर शिवाजी की अवमानना भला हम कैसे कर सकते, जिन्होंने उनको पढ़कर, उनसे ही सीख कर, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की वार्ता को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया। हमारी कथाओं में जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगते और हम भला छत्रपति वीर शिवाजी की जागते हुए अवमानना कर सकते, स्वप्न में भी नहीं कर सकते। तो हमारी समस्त पत्रकार बंधुओं से और महाराष्ट्र के सभी लोगों से इस बात के लिए विशेष रूप से प्रार्थना है कि उसका अर्थ का अनर्थ ना करें, सनातन और संत विरोधी ना बने, ऐसी हमारी विशेष रूप से निवेदन और प्रार्थना है। रेखा गुर्जर, इस जन्म में तो पक्का है तुम प्रणाम कर पाओगे, मिल भी पाओगे, आशीर्वाद। केतन धीमान, आपने पूछा कि रोज गुरु दीक्षा ली है पर रोज भजन नहीं कर पाती। चलते फिरते आ जपा जप किया करो, जो गुरु मंत्र मिला चलते फिरते काम धाम करते गाड़ी में बैठे हुए जप कर लिया करो। और चरण पादुका की सेवा में रोज चरण पादुका को पहले हल्के वस्त्रों से साफ किया, हल्का जल का छिड़काव किया, फिर तिलक लगा दिया, फिर पुष्प, और फिर उनकी सेवा, ये भाव जिनकी चरण पादुका है, गुरु जी की या बालाजी की, उसी भाव से चरण दबाने का मानसिक सेवा करना। बहुत सुख मिलेगा तुमको, बहुत सुख मिलेगा, आशीर्वाद। इंडियन लीगल, जय सिया राम शास्त्री जी, अगले महीने साधना हेतु जा रहे, कृपया अपना खूब ध्यान रखना, समय से भोजन और नींद लेना,
ऑनलाइन हवन से हमारे घर में बहुत सकारात्मक। ठीक है, जो आपकी आज्ञा। वैसे हमारा वहां ध्यान गुरुजी रखेंगे। सनातनी 4796 Y1F, हमारी तबीयत ठीक है, आपकी बात हम तक पहुंच पाती है, हमारे वाईफाई में भी आ जाती है, चिंता ना करो। राम कोला कब आएंगे ये बाद में बताएंगे। आप सिविल सर्विसेज में से टीचर की तैयारी करो, बालाजी जय जय करेंगे और सफलता देंगे। आशीर्वाद। हाँ, सपना शर्मा है। सीताराम, यह हमारा तीसरा हवन किया है। जब हमने 2 हवन किया था तब भी नारियल से तेज आवाज आई थी। 20/4/2026 को तीसरा हवन करने से नारियल से तेज आवाज आई और उसके बाद नारियल के टुकड़े होके कमरे से बाहर निकल आया। वाह। इस सपना शुक्ला, सपना शर्मा शर्मा, इसका मतलब आपके घर पे भयंकर नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग था, जो बार बार ना जाने की जिद कर रहा या कर रही। ये प्रयोग हवन का अनवरत करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा, नकारात्मक ऊर्जा सदा सदा के लिए तुम्हारे घर से अलाए बलाए चली जाएगी। गुरुजी के नोके साहू हैं जी। गुरुजी, मैंने 5 हवन घर कर दिया, लेकिन गांव के 3-4 शत्रु तंत्र मंत्र से बहुत हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। हम लोगों को बर्बाद करने के लिए क्या करें गुरुजी? लोकेश साहू पंचमुखी हनुमान जी का चित्र द्वार पर टांग लो। हम तुम्हें सिद्ध अभिमंत्रित नारियल भी देंगे। धाम पर जब हम साधना करके वापस आ जाएं, लोगों का अपना काम है, तुम चिंता ना करो। बाल बांका नहीं होगा, ये सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। गुरुजी, शालिनी सक्सेना है ये। नब्या सुथार 597। हनुमान दादा की शरण में आने के लिए पूजा सुधार बड़ौदा वाली, आप निरंतर सीताराम हनुमान का कीर्तन करो, बागेश्वर धाम का चित्र लगा करके। गुरुजी, रविंद्र प्रजापति जी हैं। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरा प्रश्न यह है कि हवन में जो फूल और नक्षत्र यदि पास में नदी ना हो तो कहां पर विसर्जित करें? किसी कुआं में, जलाशय में, तालाब में विसर्जित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुआं में भी कर सकते हैं अथवा फिर किसी जलाशय में भी कर सकते हैं। राहुल कुमार 7737 पुष्कर वाले, दाम आ जाना हमारी साधना करने के, हम जब आ जाए आशीर्वाद है। सूरज मिश्रा, आपने लिखा हवन करने से हमको बहुत लाभ हुआ, 5 हवन अच्छे से पूर्ण हो जाए। गुरुजी माता जी को आशीर्वाद दें, आपकी माता जी निरोगी रहें, सर्व रोगान शेषान पहिस्तुष्टा रुष्टा तु कामान शकलान भीष्टान नासे रोग हरे सब पीरा। बागेश्वर बालाजी ऐसी दया करें, सभी रोग ठीक हो जावे। आशीर्वाद। कल्याण सिंह, हिंदुत्व के प्रचार के लिए लोगों के विचार परिवर्तन करने की योजना बनाओ ताकि वो हिंदुत्व के प्रति कट्टर हो जाए। सुरेश पाठक 9846, जल्दी नौकरी लगे सिविल सर्विसेज में, सफल हो जाओ। अंचल चौधरी, तुम्हारे घर में बहुत विघटन है, उच्चाटन किया, सबकी बुद्धि उल्टी हो गई, रास्ते सबके बदल गए, सब विपरीत चल रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा घर टूट गया है। और अभी तो वर्तमान में सिर्फ बगलामुखी माता का एक कलश भर स्थापित कर लो, हम आएंगे तो कोई ना कोई उपाय कर देंगे। दरबार में तुम पेशी शुरू कर दो। आशीर्वाद। गिरिराज सैनी जीवन क्यू, आशीर्वाद है, खुश रहो। क्रिएटर क्राफ्टर, गुरुजी चित्रकूट कब आएंगे? अभी पक्का नहीं अभी तो बद्रीनाथ जा रहा है, ये पक्का है। बालाजी सरकार WR1JK, धाम बालाजी बुलाएंगे तुम्हें। मयंक पटेल, कोई नहीं, कन्या भोज करा के तुम माता पिता की आज्ञा मानकर लहसुन प्याज भर खा लो, बाकी उल्टा सीधा मत खाना। कुमकुम जायसवाल, बिलासपुर में मठ बनने वाला है, ये खुशखबरी है। हाँ, बालाजी की कृपा से। भारद्वाज है। राधे राधे भैया,
आप साधना पर चले जाएंगे तो आपके पागलों को आपकी कमी बहुत महसूस होगी। ऐसे में हम अपने विश्वास और हिम्मत को कैसे बनाए रखें? नाम जप करते हुए जो वाणी हमने कही है उस वाणी को बार बार सुनते रहना। जो प्रवचन सुनाए हैं ऑनलाइन आकर के, लाइव आकर के, जगह जगह कथा की, उन वचनों को वो प्रतिदिन अनवरत सुनकर उसी वाणी पर भरोसा करना। तो बिना हमारी साधना से आए हुए तब तक खूब सहारा मिलेगा। नाम जब बढ़ाना, हमारी साधना सफल हो ऐसी प्रार्थना करना, और ये आदत डाल ही लो। शरीर है, एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो साधना के लिए जा रहे हैं अभी, तो बहुत प्रसन्नता की बात यह है। मनीषा शुक्ला दिल्ली से, आपका भवन का योग हमें भरोसा है 2027 में बनेगा, याद रख लेना। खुश रहो। द डिवाइन फ्यूचर कंचन, हम दिल से ही खुश रहते, हमेशा हंसते रहते। कभी कभी मन में दुखी आ जाता जब कोई बहुत ज्यादा कुछ कह देता, जैसे कल से कुछ लोग बोल रहे उल्टा सीधा, हमारी बात का अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो मन में थोड़ा लगा। आज हमने उनको जवाब भी दे दिया। पूजा साइनी, नहीं नहीं, शनिवार मंगलवार चावल खाना कोई अपराध नहीं। एकादशी को चावल खाना अपराध है, एकादशी पर नियम है, बाकी कोई अपराध। सिडनी से सीताराम गुरुजी, आपकी बद्रीनाथ की साधना सफल हो ऐसी कामना करते हैं और बालाजी से प्रार्थना करेंगे कि हम आप प्रार्थना करें, उसकी आज्ञा दें और आप स्वीकार करें। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सिडनी वाली बहना घर बैठ करके ही नाम जप शुरू कर देना, जब तक हम साधना करें, हमारी साधना सफल हो जाए, ऐसा आशीर्वाद वहीं से ऐसी रोज देते रहना। राम जी शुक्ला, धन्यवाद हमारे स्वास्थ्य की कामना के लिए। इस जन्म में मिलेंगे, पक्का है, लिख लेना। माता पिता की सेवा का सबसे सटीक तरीका है तन से सेवा और वाणी से, आचरण से। जो वो आज्ञा दें उस आज्ञा का पालन करें, उनको प्रसन्न रखने की प्रयत्न करें, चारों धाम उनको करवा देवे, और उनकी रजा जिसमें हो, जो उनकी प्रसन्नता जिसमें हो, उनके हित के लिए जो हो वो करें, यही सच्ची सेवा है।